बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी शख्सियत इमरान खान। इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खबर आई अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और इनका काम था कि जो लूटा हुआ माल है उसको वापस लाने के लिए काम करें। शहजाद अकबर साहब इस सिलसिले में काम कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं, बाहर रहने पर मजबूर हैं। उनके एक भाई जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको भी उठाया गया था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे भी पाकिस्तान से बाहर हमले हुए, वो केस, उसमें खबरें आ रही हैं बड़ी तेजी के साथ पेशरफ्त की। उससे बड़ी खबर आई है अलकादिर ट्रस्ट केस में। शहजाद अकबर साहब को इंटरपोल की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ इंटरपोल का कहना है कि जो सबूत अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से दिए गए थे वो किसी काम के नहीं है। इंटरपोल ने कहा है कि शहजाद अकबर साहब इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। इंटरपोल ने जो बात बताई, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, जर्नलिस्ट, लंदन में बेस्ड, उन्होंने खबर दी। शहजाद अकबर साहब ने उस पर शुक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो खबर यह है कि शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई खत्म करते हुए इंटरपोल ने कहा है कि वो किसी भी इंटरपोल नोटिस या डिफ्यूजन के तहत नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरपोल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतसाब के सरबरा शहजाद अकबर का नाम इंटरपोल डेटाबेस से हज़फ कर दिया है। यह केस पाकिस्तान की वजारत दाखिला की दरखास्त पर दर्ज किया गया था। वजारत दाखिला मतलब मोहसिन नकवी मतलब इस हुकूमत में हाइब्रिड सिस्टम में गैर सियासी ताकतों के नुमाइंदे। ये पेशरफ्त चंद हफ्ते पहले पीटीआई रहनुमाओं मोनिस इलाही और जुल्फी बुखारी को भी मुख्तलिफ मुकदमात में इंटरपोल की जानिब से क्लियर किए जाने के बाद सामने आई है, जिनमें अलकादिर ट्रस्ट केस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस शामिल थे। अलकादिर ट्रस्ट केस, हमारे इसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। इसमें इल्जाम यह कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो और एक निजी रियल एस्टेट इदारा बहरिया टाउन, इनके दरमियान होने वाले तस्फिये से नाजायज फायदा उठाया। इमरान खान साहब को 14 बरस की सजा हुई थी। इल्जाम क्या था? तस्फिये के तहत जो तस्फिया किया गया, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान वापस किए गए फंड्स को मुबैना तौर पर इदारे के वाजिबात के बदले एडजस्ट किया गया। एक फैसला मौजूद है, बरतानिया की अदालत का फैसले में लिखा हुआ है ये जुमला कि ये पैसे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के उस जुर्माने में जाएंगे जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज को कराची की जमीन हथियाने पर किया है। ये पैसे वहां जाएंगे। इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई, अडयाला जेल के अंदर होने वाली सजा, तो उसमें बता दिया गया कि इमरान खान ने करप्शन की है, बुशरा बीबी ने की है करप्शन। उसके बाद बाहर अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। तो फिर होना यह चाहिए था कि इमरान खान साहब का वो मामला वहां सुना जाता। देखिए, शहजाद अकबर साहब ने इंटरपोल में अपने वकला के जरिए बताया कि उनके खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम किए गए। 190 मिलियन पाउंड का तस्फिया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उस वक्त की विफाकी काबीना की मंजूरी से हुआ और मुतल्लिका रकम रियासती खजाने में जमा कराई गई, ना कि जाती तौर पर इमरान खान को दी गई। शहजाद अकबर का कहना था कि जाती फायदे या किसी सौदे का कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं किया गया। इंटरपोल ने क्लियर कर दिया, चिट दे दी शहजाद अकबर साहब को। शहजाद अकबर साहब का ये मामला खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस हाइब्रिड हुकूमत को शिकस्त, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, इमरान खान साहब के मामले में क्या हुआ? 17 जनवरी को सजा हुई और फिर उसके बाद गालिबन 27 जनवरी थी, अपील कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर आप देखिए कि 5 जून 2025 को इब्तिदाई समाअत शेड्यूल्ड थी, नहीं हुई। 27 सितंबर 2025 को सजा की मअतली और जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई मगर मुलतवी कर दी गई। 16 अक्टूबर को दोबारा समाअत, और ये 2025 की बात हो रही है, शेड्यूल थी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी कर दी गई। अब तक इस सिलसिले में समाअत नहीं हुई है, कोई हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं हुआ है। और ये जो है ना,
बहुत बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए इमरान खान साहब का मामला जब वक्त आएगा तब सुना जाएगा। तो ये कब होता है? इतने बड़े बड़े नामों के मामलों में जहां काजी फाइज ईसा जैसा कैरेक्टर, शर्मनाक किरदार, कि वो अखबार में इश्तिहार दिलवा दे मियां नवाज शरीफ के रिलीफ के लिए, ये हमारी अदालतों ने किया है। और इमरान खान साहब के मामले में सजा देने के बाद अब वो सुनी नहीं जा रही है, ये किया गया। लेकिन बहरहाल इस सिस्टम को बहुत बड़ा धचका है कि लंदन की अदालत से क्लियर कर दिए गए हैं शहजाद अकबर साहब। इमरान खान साहब के केस में कोई दम नहीं है जो हुकूमत ने सजा देकर बनाया हुआ है, लेकिन लटकाया गया है। तो यह सुना जाएगा। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि ये चंद मिनट्स की बात है कि वहां पर साबित करके इसको उड़ाया जा सकता है, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा। और हमारे यहां आए इस हुकूमत के वज़रा टेलीविजन पर, और मेरा ख्याल है दोनों तारड़ ब्रादरान आए थे, और उन्होंने कहा कि जो अदालतों की पॉलिसी है, जिस नंबर पे केस आना है उस नंबर पे सुना जाएगा। उसके बाद यह हमने देखा था तरीका इमरान खान साहब के मामले में पैगाम खुलेआम दिया गया है इस सिस्टम की जानिब से अदालतों को, और ये जिस तरह से इन्होंने किया है ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। माजी में भी देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अपने मुखालिफिन के साथ, वहां पर भी रगड़ा प्रोग्राम किया गया। और उसमें इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे कि नून के पीपी पे केसेस, पीपी के नून पे केसेस, और ये केसेस चले थे इमरान। और इन लोगों ने फिर वो बाद में अपने केसेस खत्म करवाए, हुक्मरानों ने अपने लिए कानून बदल के केसेस खत्म करवाए। इमरान खान साहब की हुकूमत में एक केस बना शहबाज शरीफ साहब पे, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था जिसके बारे में एफआईए ने कहा था ओपन एंड शट केस है। और जिस रोज शहबाज शरीफ पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी रिजीम चेंज के बाद, उस रोज शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पे, शहबाज शरीफ के फर्जंद हमजा शहबाज वजारत आला के मनसब पे ऐसा कमाल किया गया। तो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की जो मिलकर काम हुआ, ये काम था, और इसका इमरान खान साहब अब तक नतीजा भुगत रहे हैं। आप देखिए कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक और मामला जिस पर मुझे आपसे बात करनी है वो है कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए। मुस्तफा कमाल साहब का ये कहना, मुर्तजा वहाब साहब मैं कह रहा था, सॉरी, मुर्तजा वहाब साहब का नाम जबान पे ज्यादा आ जाता है। ये जो गुल प्लाजा हुआ और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, और एक वीडियो भी वायरल हो रही है ना उनके झूमने की, मैं उसको डांस नहीं कहूंगा। तो इन हालात में ये होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब वहां से कहते हैं 18वीं तरमीम और रोल बैक करो, खत्म करो, ये ना हो कि विफाक की फायर ब्रिगेड आकर बुझाए। बड़ा माने खेज जुमला है। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए। वैसे सिंध 2 सूबे 3 सूबे बनाने की बात हो रही है, इस दौरान जब यह सामने आता है कि विफाक के हवाले कर दिया जाए, तो कराची पहले हमारा दारुल हुकूमत था जब पाकिस्तान बना। और फिर हुआ क्या, अयूब खान साहब ने जब इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया था, तब ये सोच पैदा हुई कि बहुत बड़ा शहर है, आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, पोर्ट सिटी भी है, सारे बैंक्स भी हैं, फाइनेंशियल हब भी है, इसको जरा और तरीके से डेवलप करना है कि ये हमारी मईशत का इंजन है, ये पूरी मईशत की गाड़ी खींचेगा, चलाएगा। तो इसको अलग अंदाज में डेवलप करते, कैपिटल यहां रखने से मसाइल होंगे, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, फिर बाबुओं के इश्यूज हैं, फिर दुनिया भर से लोग यहां आएंगे, तो कैपिटल ले जाते हैं इस्लामाबाद। कैपिटल फिर इस्लामाबाद ले जाया गया, और जब कराची फिर उसके बाद आइन में और फैसलों में तरमीम करके कराची हवाले किया गया सिंध के, तो कराची सिंध का दारुल हुकूमत बन गया। अब ये जो मामला है ना कि कराची विफाक के हवाले किया जाए, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कि होगा ये कि अगर आपको ये फैसला करना है तो 2/3 मरकज में तो चाहिए, होगी उनके पास, लेकिन उस 2/3 के लिए चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ। तो पीपल्स पार्टी साथ क्यों देगी? तो नहीं हो सकता। फिर सूबाई असेंबली लिख कर देती है कि ये कर दो, तो सूबाई असेंबली पीपल्स पार्टी की है, क्यों लिख कर देगी? नहीं हो सकता। ये होना चाहिए, मेरी राय में होना भी नहीं चाहिए। हां, कराची को विफाक के हवाले नहीं किया जाना चाहिए।
अगर सिंध की इंतजामी लिहाज से तकसीम की बात हो तो मैं उस पर यह सोचता हूं कि उस बारे में बात की जा सकती है कि यह हो सकता है, लेकिन कराची विफाक के हवाले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। विफाक हमारे यहां जिस तरह के मामलात चला रहा है और पिछले गुजर से में चला रहा है तो वो तो बहुत ही मायूस कुन है। और फिर कराची जो है उसको संभाला जा सकता है, हमने देखा है पहले भी संभाला गया और अब भी संभाला जा सकता है। तो कराची को संभालना चाहिए, कराची को चलाना चाहिए, और जिस बेहिसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कराची को चला रहे, उस बेहिसी के साथ ये शहर नहीं चलाया जा सकता। ये शहर, आई एम रियली सॉरी, मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब से ढेरों इख्तिलाफात हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो पॉलिटिक्स में किया, अल्ताफ हुसैन के साथ किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ किया, बाकियों के साथ किया, तो जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते रहे हैं और फिर अपना मौक़िफ़ बदलते रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में तो नहीं। हाँ, अलबत्ता मुस्तफ़ा कमाल ने कराची मुर्तज़ा वहाब से बहुत अच्छा मैनेज किया था, और मुस्तफ़ा कमाल जिस तरह से हमेशा ऑन द टोज नजर आते थे, हर जगह नजर आते थे, बहुत मुस्तैद नजर आते थे, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल एज मेयर कराची इन कंपैरिजन टू मुर्तज़ा वहाब, नो मैच। बहुत अच्छा काम किया था मुस्तफ़ा कमाल ने। और ये जो बात होती है ना कि जी ठीक है, वो परवेज मुशर्रफ जो हैं उनकी आशीर्वाद और उनकी पूरी की पूरी सहूलतकारी मैसर थी कि मुस्तफ़ा कमाल इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो मुर्तज़ा वहाब के साथ सिंध हुकूमत है, और फिर मरकज में आसिफ अली जरदारी साहब है, और पीपल्स पार्टी नू लीग मिलकर हुकूमत में करके दें, डिलीवर करके दें। एस्टैब्लिशमेंट भी साथ है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी साथ है, वरना मुर्तज़ा वहाब साहब तो मेयर कराची बन भी नहीं सकते थे। तो इसलिए डिलीवर करके दें और रिजल्ट्स दें। ये जिस अंदाज में कराची को चला रहे हैं, डीएचए बहुत अच्छा है, क्लिफ्टन बहुत अच्छा है, कैंटोनमेंट एरियाज बहुत अच्छे हैं, बाकी का कराची आपको कुछ गलियां जिनका आपको वीडियोज में पूरे मुल्क को सोशल मीडिया पर नजारा करवाना होता है, वो अच्छी नजर आ जाती है, वरना बहुत बुरे हाल में कराची, बहुत बुरे हाल में। कराची की सड़कें बहुत बुरी हैं, कराची में पानी की फराहमी का मामला बदतरीन है, कराची में बिजली की फराहमी का मामला बहुत बुरा है, कराची में सीवरेज का मसला बहुत बुरा है, कराची के नदी नालों का मसला बहुत बुरा है, और फिर कराची में जो दीगर मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, बहुत बहुत बुरे मसाइल हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है इनको हल करने में मेरी ओपिनियन में तो नाकाम हुए, शदीद नाकाम हुए। तो कराची संभाला जा सकता है, विफाक के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब करें तो बहुत ही फजूल बात है, वो आदमी मुर्तज़ा वहाब से तो फिर भी बेहतर संभाल सकता है। आखिरी चीज, हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 ये भारत में खेलें या ना खेलें, जो बहस है, इस बहस में जिस तरह से बांग्लादेश को निकाला गया है, ये जो गुंडागर्दी की आईसीसी ने, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यहां साथ बांग्लादेश का देना चाहिए। अजीब मजाक किया गया था, हमारे मुंह पे थप्पड़ मार के आपने कहा था जी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मैचेस बाहर कराओ, तुम्हारे बाप का, मतलब अजीब मजाक किया था। और हो गया था वो मजाक कि जी खेलें, आप दुबई में खेलेंगे, आप शारजा में खेलेंगे। ये हरकतें करने के बाद आईसीसी कहता है जी बांग्लादेश नहीं खेल सकता, तो आप क्या मतलब, आपके अब्बा जान की आईसीसी है। तो ये किया गया भारत की जानिब से, और भारत के पास पैसे है ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे है, तो वो मनवा लेते हैं अपनी। तो पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान एक बांग्लादेश के साथ खड़ा हो, पाकिस्तान भी कहे कि जी हमें नहीं, जिस तरह आप हमारे यहां नहीं आए थे तो भाड़ में जाए नहीं आते। तो अव्वल तो हम उनसे खेलेंगे तो वैसे भी हमारी हालत पतली है, बहुत बुरी है, हम वैसे भी दिल दुखता है। और लेकिन इस वक्त तो भाड़ में गई वो बातें। बात यह है कि उन्होंने जो हमारे साथ किया था और गुंडागर्दी के साथ किया था, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसको वैसे ही देखे, और पाकिस्तान फिर बाकी मुल्कों के साथ बात करे, लॉबी करे। पाकिस्तान पे ये इस वक्त इंडियन मीडिया बता रहा है कि आईसीसी ये कह रहा है कि जनाब आपको नताइज भुगतना होंगे, आप पे पाबंदियां लग सकती हैं मुख्तलिफ, तो हमारी पीएसएल भी मुतासर हो सकती है, हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स क्रिकेट के, वो भी मुतासर हो सकते हैं। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये धमकियां देना जो है वो भारत का हमेशा से वतीरा रहा है, रहे। लेकिन पाकिस्तान जो है, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब मिल मिला के फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना है। मेरा ख्याल यह है कि इस सिलसिले में, कम अज कम इस सिलसिले में, इससे पहले तो होना ही चाहिए था कि गजा का मामला भी ले जाते पार्लियामान में,
लेकिन पार्लियामान में लेकर जाए, लोग क्या कहते हैं ये सामने रखा जाए कौम के, और फिर फैसला किया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।